Namaste everyone, this is Simran Bajaj welcoming you to our YouTube channel अभ्यास इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। अब सर्कुलेटरी सिस्टम या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता क्या है और हमें क्यों ज़रूरत है एक सर्कुलेटरी सिस्टम की। ब्लड, खाना, ऑक्सीजन, बहुत से इम्पॉर्टेंट सॉल्ट्स और वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। एंड ब्लड में प्लाज्मा है जिसमें बहुत से सेल्स सस्पेंडेड हैं, प्रेजेंट हैं। प्लाज्मा फूड और कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाने का काम करता है और आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करते हैं। तो हमें एक पंपिंग ऑर्गन चाहिए जो ब्लड को पुश कर सके पूरी बॉडी में, और एक ट्यूब्स का नेटवर्क चाहिए जो सारे टिश्यूज़ तक पहुंच पाए, और जहां भी कोई डैमेज है तो ये नेटवर्क वो इंश्योर कर पाए कि वो डैमेज रिपेयर हो पाए। सो इसी के कारण हमें एक सर्कुलेटरी सिस्टम चाहिए और इसी नेटवर्क को हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। अगर ह्यूमन बीइंग्स में ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस की बात करें तो वो हार्ट कैरी आउट करता है। हार्ट एक मस्क्यूलर ऑर्गन है और सिंस दोनों ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ही ब्लड से ट्रांसपोर्ट होते हैं तो हार्ट में डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं ताकि ऑक्सीजन रिच ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड से आपस में ना मिक्स हो। अब इस प्रोसेस को बहुत ही डिटेल में स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले स्टेप में ऑक्सीजन रिच ब्लड लंग्स से आता है और हार्ट के अपर चैम्बर तक पहुंचता है जिसे लेफ्ट एट्रियम भी कहते हैं। लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स करता है जब वो ब्लड को कलेक्ट कर रहा है। फिर लेफ्ट एट्रियम एकदम कॉन्ट्रैक्ट करेगा और अगला चैम्बर विच इज लेफ्ट वेंट्रिकल वो रिलैक्स करेगा और ब्लड वहां तक ट्रांसफर होगा। तो अभी तक हमने 2 स्टेप्स पढ़े हैं। ब्लड लेफ्ट एट्रियम तक आया और लेफ्ट वेंट्रिकल तक ट्रांसफर हुआ। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड को पंप आउट कर देता है। जब वो हार्ट से ब्लड पंप आउट होता है वाया आर्टरीज जो कि वेसल्स है ब्लड को कैरी करने के लिए फ्रॉम हार्ट टू वेरियस बॉडी ऑर्गन्स। तो अभी जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ और ब्लड हार्ट से पंप आउट हुआ वाया आर्टरीज टू ऑल बॉडी ऑर्गन्स। अब उसके बाद जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें से ऑक्सीजन नहीं कार्बन डाइऑक्साइड है जिसके अंदर, वो वेन्स कलेक्ट करती है वेरियस बॉडी ऑर्गन से और उसको राइट एट्रियम तक ले जाती है वेना कावा से पास होते हुए। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट साइड के अपर चैम्बर विच इज राइट एट्रियम पे आ चुका है एज इट इज रिलैक्सिंग। अब राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा और राइट वेंट्रिकल डायलेट एक्सपैंड करेगा और ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल तक पहुंच जाएगा एंड फिर वो वापस पंप करेगा ब्लड को लंग्स तक उसको ऑक्सीजनेट करवाने के लिए। आई रिकमेंड आप ये जो मैंने 5 स्टेप बोले हैं उसे एक बार वापस से देखकर सुनिए, काफ़ी अच्छे से याद हो जाएंगे और बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ह्यूमन बीइंग्स में ब्लड जो है वो हार्ट से 2 बार पास होता है हर एक साइकिल के लिए ताकि वो पूरी बॉडी को अच्छे से सप्लाई हो पाए। इसी को डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड ह्यूमन बीइंग्स में कहते हैं। एंड ह्यूमन बीइंग्स में ये नेसेसरी है, क्यों? ताकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट आउट हो सके। इससे सर्कुलेटरी सिस्टम ज़्यादा एफिशिएंट होता है और हमारी बॉडी का कांस्टेंट टेम्परेचर बना रहता है। अभी हमने 2 वर्ड्स सुने, आर्टरीज और वेन्स। इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझना ज़रूरी है।
आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है फ्रॉम हार्ट टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सिर्फ एक पल्मोनरी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। वेन्स में क्या करते हैं? वेन्स दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स बैक टू द हार्ट। इसमें भी एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी वेन, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। आर्टरीज की वॉल्स काफ़ी थिक होती है क्योंकि ब्लड उसमें काफ़ी हाई प्रेशर में होता है। वेन्स की जो वॉल है वो थिन है और ब्लड इज नो लॉन्गर अंडर सच प्रेशर। आर्टरीज में कोई वाल्व्स नहीं होती, लेकिन वेन्स में वाल्व्स होती हैं टू प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड, ताकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस ऑर्गन्स तक ना जा सके। अगर मैं आर्टरी की बात करूं तो एक ऑर्गन या टिश्यू तक जाके आर्टरी छोटे छोटे वेसल्स में डिवाइड हो जाती है ताकि ब्लड सारे इंडिविजुअल सेल्स के कांटेक्ट में रह सके। एंड सबसे छोटे वेसल्स की जो वॉल्स हैं वो काफ़ी थिन होती हैं, एंड इन थिन वॉल्स के थ्रू मटेरियल का एक्सचेंज हो पाता है बिटवीन ब्लड एंड द सराउंडिंग सेल। इन्हें कैपिलरीज कहा जाता है, जो आगे जाके वेन्स से जुड़ती हैं, वेन्स बनती हैं, एंड वो ब्लड को ऑर्गन से दूर ले जाती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑर्गन से दूर ले जाती है वेन्स बैक टू द हार्ट। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स कि प्लेटलेट्स क्या होते हैं। अगर कोई भी हमारी बॉडी में सिस्टम ऑफ ट्यूब्स में कोई लीकेज हो जाए या जब हम इंजर्ड होते हैं, हमारी बॉडी में ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, तो लॉस ऑफ ब्लड है जिसको कम तो करना पड़ेगा। तो क्योंकि अगर ये लीकेज ज़्यादा हो गई तो लॉस ऑफ प्रेशर हो जाएगा, जो हमारे पंपिंग सिस्टम की एफिशिएंसी को रिड्यूस कर सकता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए ब्लड में प्लेटलेट्स होते हैं, प्लेटलेट सेल्स होते हैं जो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करते हैं, और अगर कभी इंजरी हो, लीकेज हो या ब्लड लॉस हो रहा हो तो वहाँ पे वो ब्लड को क्लॉट कर देते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लिम्फ। लिम्फ एक टिश्यू फ्लूइड है जो कि सब्सटेंसेस की ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व रहता है। कैपिलरीज की वॉल्स में पोर्स हैं, and through these pores कुछ amount of plasma proteins and blood cell intercellular spaces में enter हो जाती हैं टिश्यूज के, जिसको टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ कहते हैं। लिम्फ जो है इंटरसेल्युलर स्पेसेस में से लिम्फेटिक कैपिलरीज में ड्रेन हो जाती है और आगे जाके ज्वाइन करती है टू फॉर्म बहुत बड़ी लिम्फ वेसल्स, जो कि फाइनली वेन्स में जाके ओपन होती हैं। लिम्फ का फंक्शन जो है वो ये है दैट इट कैरीज डाइजेस्टेड एंड अब्सॉर्ब्ड फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड एक्सेस फ्लूइड को ड्रेन कर देता है फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस बैक टू द ब्लड। आई रिपीट, लिम्फ डाइजेस्टेड और अब्सॉर्ब्ड फैट को इंटेस्टाइन से कैरी करता है एंड एक्सेस फ्लूइड को, जो कि इंट्रासेल्युलर स्पेस में होगा, उसको ड्रेन कर देगा बैक टू द ब्लड। I'll really recommend you to watch this video twice or thrice or even more जब तक आपको ये समझ ना आए। Thank you and have a very nice day. That's it for today's video. Keep watching, keep learning.